हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा तृतीयो भागे के षष्ठः पाठ है अर्थात छठा पाठ, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, घर पुत्री के बिना सूना है। तो इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, क से लेकर के 6 तक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क नंबर का प्रश्न है कि दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आई। उत्तर है दिष्टया राकेशस्य भगिनी शालिनी समागता, भाग्य से राकेश की बहन शालिनी आई। अब ख है कि राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग निश्चित हुई। ग है राकेशः शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। उत्तर है राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ में चिकित्सका के पास में जाने के लिए कहता है। घ है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करते हैं। उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम च अपि करोति। तो सायंकाले शाम के समय भ्राता भाई कार्यालयात् आगत्य कार्यालय से आकर के हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि धो करके वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदल करके पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जा करके दीप प्रज्वालयति दीप जलाते हैं या प्रज्वल करते हैं, भवानी स्तुतिम चा अपि करोति और भवानी की स्तुति भी करते हैं। अब है राकेश है कस्यः तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्तयाः तिरस्कारम करोति, राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। फिर है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। उत्तर है कि शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्रः भवितुम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कन्यायाः रक्षणे यानी कि कन्या की रक्षा करने, तस्याः पाठने च दत्तचित्र भवितुम और उसके पढ़ाई में दत्तचित्र होने के लिए प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। फिर है कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। उत्तर है कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र नार्य यानी कि जहाँ पर नारियाँ न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, तत्र सर्वः वहाँ पर सभी क्रियाः यानी कि क्रियाएं या कार्य अफलाः भवन्ति असफल होते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम यानी कि तत्सम रूपम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, यानी कि इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में शब्द दे रखे हैं।
और इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें इनके सामने यहाँ पर लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले कै में है कि कोक, तो कोक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्षी। साथ सह, गोद को क्रोडम, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध दुग्धम। प्रश्न 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों के तृतीय विभक्ति को जोड़ करके या तृतीय विभक्ति में उन्हें बदल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में ये शब्द दिए गए हैं, इनकी हमें तृतीय विभक्ति में इन्हें लिखना है और लिख करके यहाँ जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें हमें भरना है। तो एक उदाहरण के अनुसार, जैसे एक उदाहरण दे रखा है कै नंबर में मातृ, कोष्टक में क्या दे रखा है? मातृ, तो इसकी तृतीय विभक्ति है मात्रा। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों की तृतीय विभक्ति में उसको बदल करके यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो शब्द है मातृ, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पर मात्रा, सह पुत्री गच्छति, माता के साथ में पुत्री जाती है। अब है खे में कि शब्द है परिश्रम, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो परिश्रमेण, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? परिश्रमेण। विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। अब है गे, छात्र है और यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, इसमें शब्द है लेखनी, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो छात्र है लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। अब है घे में कि सूरदास है और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है, तो जिसमें हमें नेत्र की तृतीय विभक्ति लगानी है। तो नेत्राभ्याम अंधे आसीत, सूरदास नेत्रों से अंधे थे। अब है अणे में कि सह, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है जिसमें हमें मित्र की तृतीय विभक्ति भरनी है और वह क्या है? मित्रेण। तो सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ में समय बिताता है। प्रश्न 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर्मेलनम कुरुत। यहाँ पर देखिए क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं, ये सभी क्या हैं? विशेषण है। और ख स्तंभ में विशेष पद दिए गए हैं, तो इनका हमें आपस में मेल करना है, यानी कि विशेषण का उचित विशेष्य के साथ में हमें मेल करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो कै स्तंभ में देखिए सबसे पहले दे रखा है स्वस्था, तो मनोदशा अर्थात स्वस्थ मनोदशा, मन की स्थिति। फिर है महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग। फिर है नंबर 3 पर जघन्यम कृत्यम, यानी कि बहुत ही जघन्य कार्य। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। फिर है कुत्सिता वृत्ति अर्थात बुरे विचार। तो इस तरह से ये विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल है। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं का से लेकर के छ तक में, जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द हमें पाठ में से चुन करके लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है? स्व है, स्व है यानी कि आने वाला कल, यानी कि टुमारो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ही है, यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब है खे में प्रसन्ना, यानी कि प्रसन्नचित्त। तो इसका विलोम क्या होगा? उदासीना अर्थात उदासीन। अब है वरिष्ठा, यानी कि बड़ा। तो इसका विलोम क्या होगा? कनिष्ठा, यानी कि छोटी। फिर है प्रशंसतिम, यानी कि प्रशंसा के योग्य। तो इसका अपोजिट क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा? गर्हितम, यानी निंदा के योग्य। फिर है प्रकाश है, यानी कि उजाला।
तो इसका विलोम क्या होगा? अंधकार है अर्थात अंधेरा। फिर है सफलाह अर्थात सफल, तो इसका विलोम क्या होगा? अफलाह अर्थात विफल या निष्फल। फिर है निरर्थक है अर्थात निरर्थक, तो इसका विलोम क्या होगा? सार्थक है अर्थात सार्थक। प्रश्न 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रसन्नताया, ये रेखांकित पद है, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। उसी प्रकार से सभी वाक्यों में किसी शब्द को रेखांकित किया गया है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा। तो प्रश्न निर्माण में सबसे पहले है कै में कि प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है यह है। तो प्रसन्नताया के नीचे देखिए रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किसका विषय है यह किसका विषय है? तो किसका के लिए क्या आएगा? कस्याः, कस्याः विषयो अयम, कस्याः किसका विषय है यह। अब है खे में कि सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य यानी कि सरकार की घोषणा है। तो सर्वकारस्य के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किसकी घोषणा है? किसकी घोषणा है? सरकार की घोषणा है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि किसकी घोषणा है? तो किसकी के लिए क्या आएगा? कस्य, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अब है गे में कि अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्व अपराधम के नीचे रेखांकित किया गया है। तो मैं स्वीकार करता हूँ, तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ? क्या के लिए क्या आएगा? अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ? स्व अपराधम, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न क्या बनेगा कि अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। अब है घे में कि समयात पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए समयात, समयात के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। तो किस से पूर्व प्रयास कर रहे हो? किस से पूर्व के लिए क्या आएगा? कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, किस से पूर्व या किस से पहले अभ्यास कर रहे हो। अब है अने में कि अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोदी में बैठ जाती है। तो क्रोडे के नीचे रेखांकित किया गया है। तो अंबिका कहाँ बैठती है या कहाँ बैठ जाती है? तो कहाँ बैठ जाती है के लिए क्या आएगा? कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठ जाती है। प्रश्न 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेदों को रिक्त स्थानों के द्वारा पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दे रखे हैं जिनके हमें संधि विच्छेद करके ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनमें हमें भरना है। और एक हमें यहाँ पर उदाहरण करके दिया गया है कि नो उक्तवती यानी कि न प्लस उक्तवती, इससे मिलकर के यह शब्द बना है। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो नो उक्तवती का न प्लस उक्तवती यानी कि नहीं कहा। फिर है सहसवेव, सहसा प्लस एव यानी कि अचानक ही। फिर है परामर्शानुसारम, तो इसका संधि विच्छेद क्या है? परामर्श प्लस अनुसारम, अर्थात परामर्श के अनुसार या सलाह के अनुसार। फिर है वरदाह, तो इसका संधि विच्छेद क्या है? बद प्लस अर्हा, अर्थात मारने योग्य या हत्या के योग्य। फिर अधुनैव यानी कि अधुना प्लस एव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अधुना प्लस एव, अब ही। फिर है प्रवर्तो अपि, तो प्रवर्त है प्लस अपि, यानी कि प्रवर्त है प्लस अपि, तो इसका क्या होगा कि तत्पर हो।
योग्यता विस्तार है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति। प्राचीन काल में स्त्री की स्थिति काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ में आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है तो दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए तथा कन्या के जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है, यानी कि हमारे सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। कुछ सफल महिलाएं, जिनमें जैसे गायिकाएं, तो गायिकाओं में MS सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर और आशा भोसले। साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय और अनीता देसाई। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल और सुषमा स्वराज। चित्रकार में अंजलिनी इला मेनन। खेल के क्षेत्र में PT ऊषा, जे शोभा, ये एथलेटिक्स की हैं, कुंजुरानी देवी भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, कोनेरू हम्पी शतरंज में है, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस में है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में है, और वाणिज्य में यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर और चित्रा रामकृष्णन। भाषिक विस्तार। अलम यानी कि व्यर्थ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम। साथ अर्थ वाले शब्दों में जैसे सह, साकम, समम तथा सार्धम के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सवई साकम भोजनम करिष्यामि, मालया स्वार्धम गच्छ, चिकित्सकाया सह मेलनम भविष्यति, पित्रा सह पुत्रः गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति। तो इस प्रकार से सह के साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इव यानी के समान, वा यानी वा या, वा यानी या, अद्य यानी आज, एव यानी ही, श्व यानी आने वाला कल, खलु यानी निश्चय बोधक अव्यय, अधुना यानी इस समय, सहसा यानी अचानक, हिय यानी बीता हुआ कल और यद यानी जो। तो ये सभी अव्यय पद है। तद यानी वह, कथम यानी कैसे, यदा यानी जब, तदा यानी तब, वृथा यानी व्यर्थ, किम यानी क्या, चेत यानी यदि, तुष्णीम यानी चुपचाप, यदि यानी यदि, तहिर यानी तो, अलम यानी व्यर्थ और किमर्थम यानी किस लिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।